अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है हमारे पास लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के अंदर बच्चे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है, वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? सबसे पहले बच्चे हम उसकी डेफिनेशन को यहां पे डिफाइन कर लेते हैं। अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। वो कह रहा है कि हमारे पास बच्चे एक ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर हम क्या करें, वेरी लार्ज बहुत बड़ी वैल्यूज को और वेरी स्मॉल नंबर या बहुत छोटी वैल्यूज को इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म हम एक ऐसी शक्ल में लिख रहे हैं कि जिसे हम इजीली पढ़ सके। मतलब कि आपके पास अगर बहुत बड़ी सारी वैल्यू है उसको आप छोटा करके लिख लें, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म में लिख लें, या अगर आपके पास छोटी वैल्यू है उसको आप डेसिमल की शक्ल में पॉइंट्स को मूव करवा के लिख लें, आपको पढ़ना आसान हो जाए। उसे हम क्या कहते हैं, इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चे हम मैथमेटिकल शक्ल में उसे कैसे लिख सकते हैं, नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर को हम बच्चे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, इज रिटन एज a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n। हम इस शक्ल में नंबर को राइट कर सकते हैं। वेयर आपके पास बच्चे जो a की वैल्यू है ये 1 और 10 के दरमियान में होने चाहिए, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखेंगे वो नंबर आपके पास किस शक्ल में होगा, 1 और 10 के दरमियान में होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। और n आपके पास बच्चे कहां से बिलोंग करना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू हमने z लिखा है ना, z का मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास ये n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, n की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पे बच्चे जो a हमने लिखा हुआ है ये आपके पास कोएफिशिएंट भी कहलाता है, या फिर हम इसे बेस नंबर भी कहते हैं। हमने नीचे लिखा है a इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट और बेस नंबर। यहां तक बच्चे बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नोट। ये हमने कुछ चीजें हैं जो आगे एग्जांपल के लिए सॉल्व करनी है, तो हम यहां पे पहले थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लें। अगर बच्चे आप लोगों ने ये पॉइंट जो है, ये नोट और ये वाला नोट अगर दोनों अच्छे से समझ लिए तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इजीली हो जाएगी। ठीक है, जरा बात समझिए। यहाँ पे कहता है इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर आपके पास नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो देन n क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा। उसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये जो वैल्यू यहाँ पे हम a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n की शक्ल में लिखेंगे, ये वैल्यू हमारे पास अगर क्या है 1 से बड़ी है तो ये n की पावर क्या होगी, पॉजिटिव लिखी जाएगी। देन वो क्या कहता है, एंड इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपके पास नंबर लेस देन 1 मतलब कि पॉइंट की शक्ल में लिखा हुआ है, देन आपके पास n क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चे आगे हम एग्जांपल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, फिर आपको ये कांसेप्ट जो है मैं यहां पे समझा देता हूं। बच्चे आपके पास एग्जांपल 1 है कि 78 के साथ 6 टाइम्स 0 को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब बच्चे सबसे पहली बात उसने कही थी कि जो a की वैल्यू है वो 1 और 10 के दरमियान में होनी चाहिए। मैं आपको यहां पे बच्चे कांसेप्ट समझा देता हूं, आप उसी के अकॉर्डिंग से लिखेंगे, बाद में नंबर को चेक करें और आपके पास नंबर 1 और 10 के दरमियान में ही होगा। हम जरा बच्चे इसको लिख के देखते हैं। अब यहां पे देखें, इसका डेसिमल पार्ट आपको कहीं नजर आ रहा है, पॉइंट कहीं लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम इशारिया कहते हैं। डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब जब यहां पे डेसिमल ना लिखा हो तो इसका डेसिमल कहां पे बच्चे होता है, आपके पास लास्ट पे होता है। अब बच्चे आप लोगों ने करना ये होता है कि इस डेसिमल पार्ट को, इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाना होता है लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट को छोड़ते हुए। यहां पे देखें, आप इस पॉइंट को मूव करवा के यहां पे लेके आना है 7 और 8 के दरमियान में। यहां जो 7 है ये आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट है लेफ्ट साइड पे, तो बच्चे आपके पास पॉइंट किस शक्ल में आ जाएगा, हम यहां पे इसका सॉल्यूशन में लिखते हैं। ये वाला पॉइंट जब इधर मूव करके आएगा तो हम इसे लिख लेंगे 7.8। ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, 7.8 लिखा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर। अब बच्चे हमने 10 की पावर लिखनी है। अब n है वो यहां पे हम डिसाइड करेंगे n पॉजिटिव आता है या फिर n नेगेटिव आता है। सबसे पहले तो देखिए बच्चे के इस पॉइंट के और यहां पे हमने पॉइंट को मूव करवाया, उसके दरमियान में डिजिट्स कितने हैं, तो यहां पे बच्चे आपके पास डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो बच्चे यहां पे 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। समझ आ गई बात? अब यहां पे ये डिसाइड करें कि हमारे पास ये जो पावर n हमने लिखी 7 है, ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो बच्चे ये याद रखिएगा, अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे तो पावर हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। आपके पास ये पहली लाइन है, ये समझ आ गई होगी आपको कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन n इज पॉजिटिव। अगर ये नंबर 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो फिर आपके पास जो n क्या है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखिए आपके पास n क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। जो हमारे पास नेक्स्ट है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपके
हमारे पास नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो हमारे पास n क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो बच्चे एग्जांपल नंबर 2 में मैं आपको यही बात समझाने वाला हूं। यहां पे देखिए हमारे पास वैल्यू लिखी है 0.000000315। बच्चे आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0 है और 315 है। हमने अभी यहां पे बात की कि हमने जो डेसिमल पार्ट है इसको मूव करवाना है लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए। तो बच्चे ये वाला जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पॉइंट है, ये यहां से मूव करेगा और कहां पे चला जाएगा, 3 और 1 के दरमियान में चला जाएगा। तो इसको जब बच्चे हम लिखेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 3, ये वाला पॉइंट बच्चे इधर आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर में बच्चे हमने देखना है कि यहां जा और यहां पे मतलब के पॉइंट को जहां से स्टार्ट किया और जहां पे हमने मूव करवाया उनके दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने आपके पास डिजिट्स आ गए, 8 आ गए। तो बच्चे हमने यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 8 लिख लिया। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास जो पॉइंट है वो किस तरफ से किस तरफ मूव किया है, वो हम जरा देखते हैं। अब बच्चे हमारे पास जो डेसिमल था, जो पॉइंट था, जो इशारिया था, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हुआ है। तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। बस आप लोगों ने बच्चे ये ध्यान में रखना है कि अगर हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर जो होगी हमारी वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर हम पॉइंट को, डेसिमल को, यानी कि इशारिया की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इशारिये को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे तो आपके पास पावर क्या होगी, नेगेटिव में होगी। अब बच्चे यहाँ पे देखें, ये आपके पास नंबर 1 से बड़ा था, n आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया। नेक्स्ट उसने कहा था इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपके पास नंबर क्या है 1 से छोटा है, n क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो देखें 0.0000007 टाइम्स 0 के बाद 315, ये तो 1 से तो छोटा था ना बच्चे। जब ये 1 से छोटा था तो पावर किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बच्चों अब हमारे पास एक नेक्स्ट नोट है, इसे भी जरा तवज्जो से समझ लें। हमने जो काम यहाँ पे किया है हमने इसका रिवर्स सब कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास बच्चे हैं कि इफ द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अब वो आपको कहता है कि अगर आपके पास जो एक्सपोनेंट मतलब कि ये जो पावर है 10 की पावर है ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट। फिर आपके पास इशारिया किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इफ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, अगर आपके पास एक्सपोनेंट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, देन द डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट। फिर आपके पास जो इशारिया है वो किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो बच्चे हम एग्जांपल से जरा इसको समझ लेते हैं। आपके पास एग्जांपल नंबर 3 लिखी हुई है 3.47 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 लिखी हुई है। अब हमारे पास पावर किसमें है बच्चे, पॉजिटिव में है। जो पॉजिटिव में है तो हमारे पास जीरो किस तरफ लगेंगे, अब राइट साइड की तरफ लगेंगे। तो हम यहां पे बच्चे फिर इसको यूं लिखेंगे। ये आपके पास अब कैसे लिखा जाएगा, ये मैंने फर्स्ट डिजिट बच्चे 3 तो एज इट इज राइट कर लिया। अब यहां से पॉइंट में शुरू होना है और इस तरफ मूव करना है। तो बच्चे यहां पे देखें 2 डिजिट तो ऑलरेडी आपके पास पड़े हुए हैं। हमने यहां पे 3 4 7 को एज इट इज यहां पे राइट कर लिया। अब आगे हम देखें कितने जीरो लगाने हैं बच्चे। 10 की पावर कितनी है आपके पास, 6 है। तो यहां पे 4 जीरो आपके पास बच्चे और आ जाएंगे। हम यहां पे इसको ऐसे राइट कर देंगे। अब यहां पे इसको अगर चेक करना चाहें तो पॉइंट बच्चे यहां पे है। जब यहां से ये मूव करेगा इधर आएगा, एक लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए, तो इनके दरमियान में वैल्यूज को चेक कर ले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ये कंसेप्ट आप लोगों ने बच्चे थोड़ा सा याद करना है। आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब बच्चे इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं कि 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। आपके पास अब पावर किस में है, नेगेटिव में है। उसने कहा था कि इफ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, अगर आपके पास एक्सपोनेंट नेगेटिव में होगी देन द डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट। तो फिर हमारे पास पॉइंट्स किस तरफ मूव करेंगे, डेसिमल किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो यहां पे बच्चे हम यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4 है बच्चे। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे 6 2 3 को जरा एज इट इज राइट करने के बाद अब आपको समझाता हूं। पॉइंट बच्चे आपके पास यहां पे लगा हुआ है, आपके पास पावर है -4। पॉइंट में जब इस तरफ मूव करना है तो 1 डिजिट आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहां पे -4 है तो इसका मतलब कि यहां पे कितने टाइम्स 0 आ जाएंगे, 3 टाइम्स बच्चे आपके पास 0 आ जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। जरा गौर से देखिए, अब यहां से पॉइंट को अगर इधर पॉइंट मूव करवाएं तो 1 2 3 4 10 की पावर -4 बच्चे आपके पास बनता है। अगर बच्चे आपको ये नोट 1 और नोट 2
अच्छे से समझ आ गया, हमारे आज जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। आगे फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। जी बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने क्या करना है कि इन नंबर्स को किस शक्ल में लिख के देना है, साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में। साइंटिफिक नोटेशन हमने यहाँ पे लिख लिया विच इज इक्वल टू, इसको जरा साइंटिफिक नोटेशन में बच्चे लिखेंगे, इसका डेसिमल पार्ट कहां पे है, लास्ट पे है, तो ये पार्ट पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट यहां से मूव करेगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब बच्चे 10 की पावर यहां से यहां तक में कितने हिंट से आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर क्या होगी 6 आ जाएगी। सेकंड आपने ये देखना है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो किस तरफ से किस तरफ मूव हुआ है, तो बच्चे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, आंसर पॉजिटिव में रहेगा। समझ आ गई बात बच्चे यहाँ पे। अब पार्ट नंबर हम 2 के सॉल्व करते हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा। तो हमने बच्चे यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली कि साइंटिफिक नोटेशन विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पॉइंट बच्चे यहाँ पे है, हमने मूव करवाना है इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए, तो बच्चे लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 8 और 9 ये सेकंड वाले दोनों डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करके गया है, तो इसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो हम 10 रेज टू पावर में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। बच्चे यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करके बच्चे लिख रहे हैं। अब पार्ट नंबर बच्चे आपके पास 3 है, हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे राइट करते हैं। तो बच्चे जरा गौर करें क्वेश्चन के ऊपर, तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो कैसे लिखा हुआ है कि 0.0042। हमने क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए मूव करवाना है। तो बच्चे ये वाला पॉइंट जब इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब बच्चे हमने जो पावर है वो कैसे लिखनी है वो देखें। आपके पास अब जो पॉइंट मूव करके आ रहा है, डेसिमल मूव करके आ रहा है, इशारिया जिसे हम कहते हैं, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे पॉइंट लगा हुआ है, जब 4 के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पावर बच्चे हमने लिखी 3 और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगी, नेगेटिव की साइन आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके आ रहा है। जी बच्चों, हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखी पार्ट नंबर 4 की। हमारे पास पॉइंट कहां पे है, यहां पे लगा हुआ है, हमने लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ना है। तो बच्चे 9 आपके पास एक ऐसा डिजिट है जो खुद ही नॉन जीरो है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब बच्चे यहां पे पॉइंट मूव करके आया है इस डेसिमल पार्ट के दरमियान में, और यहां पे 9 के बाद यहां पॉइंट लगा है, इसके दरमियान में कितने डिजिट्स आपके पास आगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पे बच्चे हमने n को देखना है कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो साइन देके लगाएंगे। हमारे पास डेसिमल जो है बच्चे वो कहां से कहां मूव करके गया है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करके गया है, तो हमारे पास पावर किस में आ गई, एक्सपोनेंट किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आप लोगों ने क्वेश्चन को किस शक्ल में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन की शक्ल में लिखना है, मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन गिवन है, अब उसको हमने सिंपल फॉर्म के अंदर लिख के दे देना ऑर्डर की शक्ल में। तो यहां पे बच्चे आपके पास देखिए क्वेश्चन है पहला फर्स्ट पार्ट, 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। तो यहां पे बच्चे 10 की पावर जो है वो किस में है, पॉजिटिव में है। यहां से डेसिमल पार्ट किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 804 बन जाएगा। यही बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर बच्चे आप देखें कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या है, 5 है, तो बच्चे यहाँ पे 3 तो रहेगा आपके पास एज इट इज। 10 की पावर किसमें है, पॉजिटिव का 5 है, तो बच्चे हमारे पास राइट साइड की तरफ कितने डिजिट्स आ जाएंगे, 5 टाइम्स 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये 5 टाइम्स 0 को राइट कर दिया। यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ मूव लगता है, हमारे पास यहाँ से जब पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा तो सेंटर में 5 डिजिट्स आएंगे, तो 10 रेज टू पावर पॉजिटिव का 5 लिखा जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर बच्चे 3 है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। आपके पास वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -2। अब बच्चे पावर किस शक्ल में है, माइनस की शक्ल में है, और कितनी है, माइनस का 2 है। तो बच्चे हम यहाँ पे ये 1 और 5 को तो एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। नेगेटिव में है, तो बच्चे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, तो इसने पीछे की तरफ मूव करना है, तो एक डिजिट ये नॉन जीरो खुद है, और यहाँ पे 1 0 बच्चे हम लगा के इसको हम
क्वेश्चंस की वैल्यू को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से पॉइंट इधर मूव होगा, लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ेगा, तो 10 की पावर -2 ही लिखा जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 0.015, दैट इज योर आंसर। समझ आ गई बच्चे बात। हमारे पास बच्चे पार्ट नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। अब 10 की पावर बच्चे कितनी लिखी हुई है, पॉजिटिव का 7 है, इसका मतलब कि 0 हमारे किस तरफ लगेंगे, राइट साइड की तरफ लगेंगे। तो ये आपके पास बच्चे 177 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट था तो हमने किस तरफ मूव करवाना है, राइट साइड की तरफ। तो बच्चे ये 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी आ जाएंगे हमारे पास, पावर 7 में है तो 5 टाइम्स 0 हम मजीद यहाँ पे राइट कर देंगे इसके साथ। तो ये देखिए बच्चे आपके पास 5 टाइम्स 0 आ गए। हमारे पास पॉइंट यहाँ पे लगता है, जब ये यहाँ से बच्चे मूव करके यहाँ पे आएगा तो इसके दरमियान में देखिए 5 से ये 0 है और 2 डिजिट ये 5 और 2 7 बन के आपके पास आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। अब पावर किस में है, माइनस के 6 में है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे कहां लगा हुआ है, 5.5 है, एक जीरो नॉन जीरो डिजिट इसमें आ रहा है। पीछे हम बच्चे कितने डिजिट्स और लगाएंगे, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ 0 लगेंगे तो हमारे पास 5 0 और लगेंगे। हम यहाँ पे इसे लिखेंगे 0.0000055। तो देखें यहां से बच्चे जब पॉइंट यहां पे मूव करेगा तो 1 2 3 4 5 ये वाला डिजिट खुद आएगा, 10 की पावर -6 बन जाएगा। दैट इज योर आंसर। बच्चे साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन एक दूसरे के इनवर्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पार्ट नंबर 6 यहां पे देखें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 है। तो बच्चे यहां पे 4 के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है। अब यहां पे पावर नेगेटिव में है, n नेगेटिव है, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0.000 और 4 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। देखिए जब ये पॉइंट बच्चे यहां से मूव करेगा, यहां पे आएगा तो 1 2 3 4 5 डिजिट खुद आ जाएंगे, 10 की पावर -5 बन। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चे आपके पास इसने स्पीड ऑफ लाइट है वो गिवन दे दिया। आपके पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड आपके पास बच्चे उसने स्पीड दे दी है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे उसने कहा कि एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको किस शक्ल में शिफ्ट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में शिफ्ट करें। तो बच्चे हम यहाँ पे इसको जरा राइट कर लेते हैं। ये 3 बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे लिखा गया। 10 की पावर बच्चे देखिए n किस में है, पॉजिटिव में है। जब पॉजिटिव में हो तो हमारे पास पॉइंट किस तरफ मूव करते हैं, राइट साइड की तरफ करते हैं। तो हमारे पास कितने 0 आ जाएंगे बच्चे, 8 टाइम्स 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 3 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास 0 0, ठीक है। हमारे पास ये 3 टाइम्स 0 और ये भी 3 टाइम्स 0। देखें 3 3 6 और 2 8, आपके पास 8 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 8 यहाँ पे बन जाएगा। ये बच्चे आपके पास किस में शिफ्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे देखिए आपके पास पॉइंट लगता है, तो यहाँ से जब मूव करवा के लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास 8 डिजिट सेंटर में आ रहे हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 8 ही आपके पास लिखा जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट। आपके पास बच्चे सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, उसके बाद 0.07500 मीटर्स, एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो कह रहे हैं कि आपके पास बच्चे जो नंबर है ये वाला लिखा हुआ 40075 टाइम्स 0, इसको कहते हैं कि शिफ्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो बच्चे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम जब शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट जब मूव करके यहां से इधर आएगा, लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ते हुए, तो फिर हम यहां पे इसको यूं करके लिखेंगे 4.0075 मल्टीप्लाई बाय, अब 75 पर आगे 0 है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, 10 रेज़ टू पावर। अब बच्चे देखिए पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ है, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव में लिखी जाएगी, लेकिन पावर लिखी कितनी जाएगी वो देख लें, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 10 रेज़ टू पावर बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास किस शक्ल में लिखा गया, साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में बच्चे आपके पास ये लिखा गया। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ मास इज, मास का डायमीटर बच्चे आपके पास गिवन है 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर, ठीक है। आपको कहता है क्वेश्चन क्या करना है कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख के देना है। तो बच्चे यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब बच्चे पावर आपके पास किस में है,
पॉजिटिव में है तो यहाँ पे पॉइंट भी है, ये किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये बच्चे आपके पास क्या बन जाएगा, आपके 10 रेज़ टू पावर 3 है, पॉइंट यहां से मूव करेगा और यहां पे आ जाएगा। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 6 7 7 7, आपके पास 6 पॉइंट ट्रिपल टाइम 7 आ गया। यहां पे बच्चे आपके पास पॉइंट आ जाएगा और आपके पास 9, यहां पे आपके पास ये क्या आ गया बच्चे, दैट इज योर आंसर। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में वैल्यू आ गई। अब बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, यहां पे भी डायमीटर आपको बच्चे गिवन है, कितना डायमीटर है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन को भी बच्चे क्या कह रहा है कि आपने किस में शिफ्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो बच्चे हमारे पास वैल्यू क्या है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। डायमीटर बच्चे आपके पास जो गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। 10 रेज़ टू पावर क्या है 4 है, तो बच्चे ये पॉइंट यहां से मूव करेगा और राइट साइड की तरफ जाएगा क्योंकि पावर पॉजिटिव में है। तो 1 2 3 4 यहां पे लास्ट बच्चे पॉइंट चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12756, ये आपके पास किस में आ गया किलोमीटर, दैट इज योर आंसर। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।